यह घटना उन दिनों की है जब बुद्ध मवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की महिमा दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन बुद्ध मवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक आदमी अपने नौजवान पुत्र के साथ बुद्ध की ओर आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के पास पहुंचे तो बुद्ध ने उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। प्रवचन के अंत में जब सभी लोग चले गए तो बुद्ध उस आदमी को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली थी और मौसम बहुत सुहावना था। उस आदमी को अंदर से शांति महसूस हो रही थी। बुद्ध ने उससे आने का कारण पूछा। उसने कहा, भिक्षु, मैं अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा एकमात्र पुत्र है जो हमेशा थका हुआ और चिड़चिड़ा रहता है। उसके बाल सफेद होने लगे हैं और उसकी उम्र की तुलना में वह बहुत बड़ी उम्र का लगता है। मुझे उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता है। बुद्ध ने उसे उपाय बताया और उसे समझाया कि तनाव कैसे कम किया जा सकता है। तनाव का कारण और उससे निकलने के तरीके को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि तनाव क्या है। इसलिए आप मेरे पास आए हैं। तथागत, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। बुद्ध ने उसके पुत्र को ध्यान से देखा, उसके चेहरे, आंखों और नब्ज को महसूस किया। फिर उन्होंने उसे समझाया कि तनाव किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन वह दिमाग को खा जाता है और व्यक्ति कभी समझ नहीं पाता कि वह तनाव में है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव के कारणों को समझता है और उसके बारे में समय पर निर्धारित कर लेता है तो उसे समस्या का समाधान मिलता है। तनाव का मुख्य कारण होता है जब कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन खोया होता है, कल्पनाओं में लिपटा होता है। इसके परिणामस्वरूप उसके शरीर और मन के बीच दूरी बनती है, जिसे हम तनाव कहते हैं। इस दूरी को कम करने के लिए व्यक्ति को अपने पसंदीदा खेलों में समय बिताना चाहिए। इससे उसका मन ताजगी और प्रसन्नता से भर जाता है। जबकि उसने अपने शरीर को थका होने के बावजूद, समझने योग्य बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच कोई दूरी नहीं बनती है और कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता। अगर दिमाग में कोई तनाव है तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर तनाव पैदा नहीं हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिन्होंने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षा, जो अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह जीवन भर भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहता है। जबकि उसका शरीर वर्तमान में रहता है, मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी बढ़ जाती है और तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध ने इसे सुनते हुए कहा कि लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस लक्ष्य के परिणाम पर ही लगा देता है और उसके परिणाम की चिंता करता है। व्यक्ति को वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए, लक्ष्य बनाने और उसे प्राप्त करने की मेहनत करते हुए। बुद्ध ने तनाव के 3 मुख्य कारणों को बताते हुए कहा कि एक मुख्य कारण ईर्ष्या है। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है जो व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है,
लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण होती है। अतीत का विचार करना और अध्ययन करना हमें अपने वास्तविकता से वियोग कराता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया है कि उसे कौन सा काम पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। बुद्ध ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रखना। उसने उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी। जिसने इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है वह तनाव मुक्त नहीं रह पाता है। इसलिए व्यक्ति को जितनी हो सके कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध ने और भी जोड़ते हुए कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और उस स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। तो फिर क्या हुआ? क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही रहेगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग हैं, जिनसे कोई बच नहीं सकता। बुद्ध ने उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी। जिन्होंने इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है उन्हें तनाव मुक्त नहीं रहना है। इसलिए व्यक्ति को जितनी हो सके कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए। अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना बंद कर देना चाहिए। उसने और भी जोड़ते हुए कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और उस स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी। यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करें। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह उस व्यक्ति में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है। इसीलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगा। जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो।
सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ और अगर तुम्हें याद आए तो उसे फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।